हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और अभी तक मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दिया है एल्डिहाइड कीटोन्स की, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन विच द प्रोडक्ट इज साइनोहाइड्रिन्स। क्या प्रोडक्ट बनता है? साइनोहाइड्रिन्स आर द प्रोडक्ट। और साइनोहाइड्रिन्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। उसमें अगर हम साइनाइड ग्रुप को हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो एसिड में चेंज हो जाता है। और साइनाइड का अगर हम सोडियम इथेनॉल के थ्रू रिडक्शन करते हैं तो साइनाइड इज रिड्यूस्ड इनटू अमाइंस। साइनाइड का रिडक्शन हो जाता है अमाइंस में। और अगर उसको हम SnCl2 और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो साइनाइड ग्रुप इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप। तो साइनाइड ग्रुप CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से साइनाइड से मिलने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमने बात किया। उसके बाद हमने बात किया एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, दैट इज H+ एंड SO3Na- O- SO2ONa, ओके, SO2ONa। तो सोडियम सल्फाइड के बारे में बात किया। सोडियम सल्फाइड जो है एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ रिएक्ट करके क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनाता है और दोबारा से अल्कली या एसिड के साथ रखने पर, एसिड या अल्कली के साथ ट्रीट करने पर वो कंपाउंड फिर से एल्डिहाइड या कीटोन में डिकम्पोज हो जाते हैं। द कंपाउंड इज फर्दर डिकम्पोज इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो वापस से वो कंपाउंड डिकम्पोज होके एल्डिहाइड या कीटोन में चले जाते हैं। तो ये सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन था। उसके बाद हमने अगला जो स्टेप किया, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर अगर एल्डिहाइड है तो प्रोडक्ट बनेगा एसिटल। एल्डिहाइड्स हैं तो प्रोडक्ट बन जाएंगे एसिटल। इट इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल और इंटरमीडिएटली ये हेमी एसिटल बनाते हैं। अगर कीटोन होगा तो वो हेमी कीटल फिर कीटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल की जरूरत है तो ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट करेंगे। ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट करने पर साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। और अगर थायो एसिटल और थायो कीटल की जरूरत है तो इस एल्डिहाइड और कीटोन को हम थायो अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है। देन हम लोग बात कर रहे थे अब एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के बारे में, NH2OH हाइड्रोक्सिलेमाइन। एक स्टेप और बात कर लिया था हम लोगों ने, NH2 हाइड्रोजीन। अब इस सीरीज के तीसरे रिएक्शन पर हमको बात करना था, दैट इज फेनाइल हाइड्रोजीन। तो NH2 NHC6H5 is called phenyl hydrazine। NH2 NHC6H5 को हम कहते हैं phenyl hydrazine। क्या करता है? reacts with aldehyde and ketone, reacts with aldehyde and ketones, react with aldehyde and ketones to give फेनाइल हाइड्रोजोन। ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाता है, टू गिव ब्राउन कलर कंपाउंड फेनाइल हाइड्रोजोन। ब्राउन कलर का कंपाउंड फेनाइल हाइड्रोजोन प्रोड्यूस करता है, टू गिव ब्राउन कलर कंपाउंड फेनाइल हाइड्रोजोन। ब्राउन कलर का कंपाउंड फेनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब चूंकि बिल्कुल एज इट इज रिएक्शन है
तो फिर से आपको ज्यादा इसमें एनर्जी लगाना नहीं है, केवल आपको रिएक्टेंट को सही तरीके से लिखना है, वाटर एलिमिनेट करना है और प्रोडक्ट को कनेक्ट कर देना है। CH3 CHO C6H5CHO and now the acetone is there, CH3 C double bond O, acetone is there. तो there is the all the reactants, ये सब reactants है हमारे पास। इसके बाद NH2 NH C6H5 that is phenyl hydrazine and now the reaction is there, remove the water from all the reactants, सभी reactant में से water remove करना है and now you will get the product। तो first time the product is HCH double bond N NH C6H5 formaldehyde phenyl hydrazone, formaldehyde phenyl hydrazone, formaldehyde phenyl hydrazone। second time CH3 CH double bond N NH C6H5 acetaldehyde phenyl hydrazone, acetaldehyde phenyl hydrazone C6H5 CH double bond N NH C6H5 benzaldehyde phenyl hydrazone, benzaldehyde phenyl hydrazone and the last time the product is acetone hydrazone, acetone hydrazone, acetone hydrazone, acetone hydrazone is the product of the last reaction। okay, और हर बार water eliminate करना है and finally we get the product। तो there is the product। okay, तो अगले रिएक्शन पर अब बात करते हैं। रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन। मैं इसको रब कर देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर ने उसी को दोबारा लिख दिया। लिख तो सकता था मैं इसको दोबारा, आज सेम एज NO2 जोड़ना है 2,4 की कंडीशन पर, बट दोबारा लिख देते हैं। ओके, तो रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन, it gives 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन, रेड कलर कंपाउंड, और ये रेड कलर का कंपाउंड है, रेड कलर कंपाउंड। तो प्रोडक्ट इज व्हाट, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन is the product of this reaction, which is red color compound, but the reaction is again very simple, as same as आपको क्या काम करना है देखिए, there is formaldehyde HCHO, CH3CHO, acetaldehyde, okay, बेंजल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड, कुछ भी एल्डिहाइड या कीटोन, कोई सा भी एल्डिहाइड कीटोन होगा तो आसानी से ये रिएक्शन कर पाता है। इनके जगह साइक्लिक होंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब द रिएक्टेंट इज NH2 NH C6H5 and the 2,4 condition is satisfied by NO2 group। तो दिस इज 2,4-DNP और ब्रैडी रिएजेंट। इस कंपाउंड को हम ब्रैडी रिएजेंट कहते हैं, 2,4
डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन 2,4-DNP एंड व्हाट हैपेंस हियर, काम क्या करना है, काम ये करना है कि वाटर रिलीज कराना है एंड फाइनली कनेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट। तो HCH डबल बॉन्ड N, देयर इज NH C6H5 और C6H5 के साथ इसके 2 और 4 की कंडीशन पर क्या जोड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जोड़ा हुआ है। ओके, तो 2,4 कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय द नाइट्रो ग्रुप। नाउ द प्रोडक्ट इज 2,4-डाइनाइट्रो फॉर्मेल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन, फॉर्मेल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन। अब अगर देखो सेकेंड वाले का प्रोडक्ट बनाए तो कैसा बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 and the 2,4 condition is satisfied by the nitro group. So now 2,4-acetaldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone, acetaldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone. In case of benzaldehyde, C6H5CH double bond N NH C6H5 again with satisfied with 2,4-dinitro condition. So 2,4-dinitro is there. Now the product is benzaldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone, benzaldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone, and the final product of the reaction is now double bond N NH C6H5 and here are the 2,4 condition is satisfied by the nitro group. So the compound is 2,4-dinitro acetone 2,4-dinitro phenyl hydrazone. Phenyl hydrazone is the product. Phenyl hydrazone is the product of the reaction. Okay, so this is reaction with Brady's reagent which finally gives 2,4-dinitro compounds और यहाँ पे जो कंपाउंड बनते हैं इट इज रेड इन कलर, ऑल द कंपाउंड्स आर रेड इन कलर. ओके, तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन विथ 2,4-dinitrophenyl hydrazine. And now the next reactant is सेमी-कार्बाजाइड और अब इस सीरीज का आखिरी रिएक्टेंट है हमारा सेमी-कार्बाजाइड. तो सेमी-कार्बाजाइड इज द लास्ट रिएक्टेंट ऑफ दिस सीरीज जहां पर हमने इस टाइप के ग्रुप से स्टार्ट किया. हाइड्रोक्सिलेमाइन NH2OH, हाइड्रोजीन NH2NH2, फेनाइल हाइड्रोजीन NH2NH C6H5 एंड देन हमने बात किया उसके बाद फेनाइल हाइड्रोजीन के बाद 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजीन, 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजीन के बारे में, 2,4-DNP. अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले रिएक्टेंट पर सेमी-कार्बाजाइड. तो देखो ध्यान से देखेंगे NH2NH CO NH2 ग्रुप अभी समझ लेते हैं, बाद में रिएक्शन करते हैं. NH2NH CO NH2 इट इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी-कार्बाजाइड. ये फॉर्मूला है सेमी-कार्बाजाइड का. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी-कार्बाजाइड. अब सेमी-कार्बाजाइड के पास दो जगह पे NH2 ग्रुप है, दैट इज 2 NH2 ग्रुप है ना, 2 NH2 ग्रुप है सेमी-कार्बाजाइड के पास. तो कभी एक दो बार ऐसा क्वेश्चन पूछा कि विच वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, विच वन ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप इज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस होगा, विच वन ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप इज रिप्लेस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो दैट इज अवे फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप. ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन रिमूव्ड in
सेमी कार्बाजाइड, hydrogen removed in semi carbazide which is away from carbonyl group, which is away from carbonyl group। तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? जो कार्बोनाइल ग्रुप से दूर है, which is away from carbonyl group। The hydrogen is removed in this reaction which is away from the carbonyl group। जो कार्बोनाइल ग्रुप से दूर है वो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में बाहर निकलेगी। इट मींस विच वन? तो ये वाला हाइड्रोजन से H2 बाहर जाएगा, क्योंकि वो देखो ये दिस वन इज द क्लोजर टू कार्बोनाइल और ये कार्बोनाइल से दूर है, तो कार्बोनाइल का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा जो उसके ज्यादा क्लोजर है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण उस हाइड्रोजन को हम आसानी से रिमूव कर पाएंगे जो कार्बोनाइल से दूर है, विच इज अवे फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, तो क्लियर? तो बस एक इतनी सी इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ध्यान रखना है। तो सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन के समय हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जो कार्बोनाइल ग्रुप से दूर है ना। अब बात करते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड reacts with aldehyde and ketone, reacts with aldehyde and ketones, reacts with aldehyde and ketones to give semi carbazone। सेमी कार्बाजोन जो प्रोडक्ट बनेगा उसको सेमी कार्बाजोन कहेंगे। द प्रोडक्ट इज नोन एज सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट सेमी कार्बाजोन कहलाता है। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेमी कार्बाजोन। ओके, तो इस रिएक्शन पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? सेमी कार्बाजोन कहते हैं। सेमी कार्बाजाइड से बनने वाला प्रोडक्ट सेमी कार्बाजोन। नाउ द मोड ऑफ द रिएक्शन इज सेम एज, और इस रिएक्शन का मोड भी बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है बाकी अदर रिएक्शन की इस ग्रुप के, है ना। तो देखो NH2 NHCO NH2, दिस इज द सेमी कार्बाजाइड। काम क्या करना है? वाटर रिमूव कर देना है। रिमूव द वाटर फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट एंड नाउ विल गेट द प्रोडक्ट। अब हमको प्रोडक्ट यहां पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम द प्रोडक्ट इज HCH डबल बॉन्ड N NHCO NH2। ओके, HCH डबल बॉन्ड N NHCO NH2 NHCO NH2। फॉर्मल्डिहाइड पूरा नाम है ना, फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन में? फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट आया? फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, अब देखो एसिटाल्डिहाइड से जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2 एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। बेंजाल्डिहाइड से C6H5CH C6H5CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2 बेंजाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। एंड
फॉलोइंग बाय द एसीटोन, तो CH3CH3C डबल बॉन्ड N NH NH2 एसीटोन सेमी कार्बेजोन। तो ऑल टाइम द प्रोडक्ट इज प्रोनाउंस्ड एज सेमी कार्बेजोन। तो सेमी कार्बाजाइड से बनने वाला प्रोडक्ट सेमी कार्बेजोन। तो ये हमने अब वो रिएक्शंस कंप्लीट किया जो कि सीरीज ऑफ रिएक्शन है, बिल्कुल सिमिलर हाइड्रोक्सिलेमाइन NH2OH, हाइड्रोजीन NH2NH2, ओके। इसके बाद फिनाइल हाइड्रोजीन NH2NHC6H5 तो फिनाइल हाइड्रोजीन। उसके बाद कार्बाजाइड NH2NHCONH2 सेमी कार्बाजाइड। तो ऑल द रिएक्शंस आर इन सिमिलर मोड, सभी रिएक्शंस एक जैसे हैं इस सीरीज के अंदर, ओके। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन के बारे में। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पे बात कर लेते हैं पहले। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ग्लूकोज और अल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हाउ टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो बात करते हैं हाउ टू डिस्टिंग्विश aldehyde and ketones, aldehyde and ketones। how to distinguish aldehyde and ketones, aldehyde और ketones को हम कैसे distinguish कर पाएंगे उस पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। तो now the important test related with the distinguish of aldehyde and ketone is the number 1 tolerance test, number 2 Fehling solution test, तो tolerance test, Fehling solution test। number 3 Benedict solution test, और number 4 is the Schiff test, तो ये 4 कॉमन टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एंड वन टेस्ट इज कॉमन फॉर बोथ, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसके बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं, बहुत डिटेल में भी मैंने आपको समझाया था इसको। आयोडोफॉर्म टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोफॉर्म टेस्ट। तो इसके बारे में भी एक बार फिर से यहां पर हम लोग बात करेंगे। बेसिकली वो स्पेसिफिक टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, इसलिए यहां पर इसके बारे में हम लोग वंस डिस्कशन करेंगे, ओके। तो दिस इज अबाउट द हेलोफॉर्म टेस्ट। तो अब 1 बाय 1 इन सभी टेस्ट के बारे में बात करते हैं, अबाउट दीज टेस्ट। तो पहला जो टेस्ट है वो है टॉलेंस टेस्ट, तो टॉलेंस टेस्ट के लिए ध्यान क्या क्या रखना है उसके बारे में बात करते हैं। अबाउट टॉलेंस टेस्ट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट is called Tollens reagent, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। मतलब बेसिक जो फॉर्मूला है वो AgNO3NH4NO3, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट, ओके। और फाइनली ये जो कंपाउंड बनाता है वो बनाएगा, देखो AgOH और NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट,
NH4NO3 and now this this AgOH is decomposed into Ag2O plus water. तो रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है यहाँ पे दैट इज सिल्वर आयंस, मेटल आयन है। रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या है? मेटल आयन है यहाँ पर, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। तो Ag2O से हम रिएक्शन करेंगे, मेटल आयन यहाँ पे रिएक्टिंग सब्सटेंस है, ये ध्यान रखना है। Ag कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, आपको पता है। तो AgNH3 होल ट्वाइस AgNH3 होल ट्वाइस OH, ऐसा भी हम टॉलेंस रिएजेंट लिख सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 होल ट्वाइस OH। AgNH3 होल ट्वाइस OH कॉम्प्लेक्स को भी हम टॉलेंस रिएजेंट जरूरत पड़ने पर कह सकते हैं, ये कहा मैंने। और क्या ध्यान रखना है? तो Ag आयन यहां पर यूज होंगे, ये ध्यान रखना है। Ag आयंस का रिएक्शन है ये। इसके बाद और अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो AgNO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन भी हम एज अ टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी में इसको भी आप टॉलेंस रिएजेंट कह सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। अब ध्यान क्या रखना है? पहली बात, टॉलेंस रिएजेंट आर वीक आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidize the aldehyde and form silver mirror, इसलिए इसको मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड एंड फॉर्म सिल्वर मिरर। अब देखो टॉलेंस रिएजेंट क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इट मींस इटसेल्फ क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड एंड फॉर्म सिल्वर मिरर। टॉलेंस रिएजेंट do not react with ketones। टॉलेंस रिएजेंट कीटोन्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। डू नॉट रिएक्ट विथ कीटोन्स बिकॉज टॉलेंस रिएजेंट्स आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट्स आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लियर नाउ? तो टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड एंड फॉर्म सिल्वर मिरर। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और सिल्वर मिरर बनाते हैं। अगर टॉलेंस रिएजेंट ने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, इट मींस इटसेल्फ टॉलेंस रिएजेंट क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। इटसेल्फ Ag आयन Ag में चला जाएगा, Ag प्लस आयन Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टॉलेंस रिएजेंट आर रिड्यूस इटसेल्फ एंड फॉर्मिंग सिल्वर मिरर विथ एल्डिहाइड के साथ ये सिल्वर मिरर बनाएगा। और कीटोन्स के बारे में आपको पता है कि वो नॉर्मल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए या कीटोन का ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू एल्डिहाइड डिफिकल्ट है। तो आसानी से बहुत ही जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए कीटोन्स इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। द कीटोन इज not oxidized in this reaction। तो it is about टॉलेंस टेस्ट। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो
सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो हम लोग बात कर रहे थे टॉलेंस टेस्ट के बारे में, है ना। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या क्या ध्यान रखना है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड्स एंड गिव वाइट precipitate या oxidize the aldehyde and form silver mirror, oxidize the aldehyde and form silver mirror, and Tollens reagent do not react with ketones, और Tollens reagent कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अब इसके रिएक्शन पर बात करना था हमको। तो देखो HCHO सिल्वर आयन की जगह अगर आप Ag2O यूज करोगे तो रिएक्शन आसानी से आपको समझ में आएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे Ag प्लस आयन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू Ag आयन, है ना, तो रिड्यूस हो जाएगा। द प्रोडक्ट इज HCOOH प्लस 2Ag, तो Ag प्लस आयन इज कन्वर्टेड इनटू Ag एंड दिस इज सिल्वर मिरर। इसको हम कहेंगे सिल्वर मिरर क्योंकि जो चांदी है वो बॉटम ऑफ कंटेनर पर चली जाएगी और सिल्वर जो है वो ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे में अगर मेरे पास CH3CHO है तो सभी प्रोडक्ट अब आपको इसी तरीके से लेना है। ये हुआ आपका कंपाउंड CH3COOH प्लस Ag, ठीक है, C6H5CHO, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड प्लस टॉलेंस रिएजेंट। तो नाउ द प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड विथ सिल्वर मिरर। तो यहां पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड और मिरर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज C6H12O6, और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए वो सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, C6H12O7 पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सब में एक एक ऑक्सीजन बढ़ रहा था, सभी एल्डिहाइड में एक एक ऑक्सीजन हमने इंक्रीज किया, एक था एक और आ गया तो 2 हो गए। ठीक है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और एज सेम एज यहां से आपको मिरर टेस्ट मिल जाएगा। तो ग्लूकोज कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए ग्लूकोज भी क्या करेगा, पॉजिटिव मिरर टेस्ट देगा। ग्लूकोज गिव पॉजिटिव मिरर टेस्ट। अब अगर कोई कंपाउंड ऐसा है CH3CO CH3 एसीटोन, तो एसीटोन प्लस सिल्वर ऑक्साइड, तो आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन, नो मिरर टेस्ट, नो मिरर टेस्ट और नो रिएक्शन। मतलब कीटोन जो है वो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो एसीटोन में ये टेस्ट नहीं आएगा। एसीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, तो एसीटोन के अंदर ये टेस्ट नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, तो ये ध्यान रखना है। अब कीटोन ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एसीटोन। तो थोड़ी एसीटोन तो हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कीटोन ग्रुप का फ्रक्टोज। तो थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे अबाउट फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अगर बेसिकली हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो देखो फ्रक्टोज जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, देयर इज CH2OH group, CO, here is the carbonyl group, here is the CHOH whole thrice and CH2OH. This is the fructose, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। मतलब अगर आप फ्रक्टोज में देखोगे
तो यहां पे जो लीडिंग ग्रुप है फ्रक्टोज का वो है कीटोन। ये कीटोन ग्रुप वाला कंपाउंड है फ्रक्टोज। तो बेसिकली फ्रक्टोज को रिड्यूसिंग शुगर नहीं होना चाहिए। बेसिकली फ्रक्टोज को रिड्यूसिंग शुगर मतलब इसको फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप वाला कंपाउंड है। बट फ्रक्टोज अंडरगो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड डिफरेंट टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड्स। फ्रक्टोज जो है वो अल्डिहाइड के टेस्ट पॉजिटिवली देता है। तो अब ये क्वेश्चन तो बनेगा ना कि फ्रक्टोज क्यों टेस्ट देता है? फ्रक्टोज में तो कीटोन ग्रुप है, तो अगर फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है तो फ्रक्टोज में कोई भी टेस्ट पॉजिटिव क्यों आता है? तो देखो, जो रिएजेंट हैं आपके वो जैसे Ag+, कॉपर प्लस, तो जो रिएजेंट हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। तो बेसिक नेचर के रिएजेंट हो गए। और बेसिक रिएजेंट के प्रेजेंस में, बेसिक नेचर के रिएजेंट के प्रेजेंस में फ्रक्टोज जो है वो टॉटोमेरिक फॉर्म बनाता है, दैट इज एल्डिहाइड। और वो टॉटोमेरिक फॉर्म इसका कैसा है? एल्डिहाइडिक है। इसलिए फ्रक्टोज में पॉजिटिव मिरर टेस्ट आ जाता है। कॉमनली ऐसा भी बोलते हैं कि इसके पास प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, उसके कारण ये आसानी से क्या कर पाता है? कीटोनाइज हो पाता है या टॉटोमेरिक फॉर्म बना पाता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, फ्रक्टोज गिव पॉजिटिव मिरर टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एक्सेट्रा। मतलब फ्रक्टोज जो है वो एल्डिहाइड के टेस्ट पॉजिटिवली देता है। फ्रक्टोज एल्डिहाइड के टेस्ट पॉजिटिवली देता है, जबकि कीटोन ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उसका लॉजिक क्या है? तो फ्रक्टोज गिव पॉजिटिव मिरर टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एक्सेट्रा, because in presence of base like Ag+ आयन, कॉपर 2+ आयन, ये सब बेसिस हैं। जो भी यहां पे जो रिएजेंट यूज हो रहे हैं वो सब बेसिक नेचर के हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट इज कन्वर्टेड और it is tautomerized. It gives another isomer which is glucose. It is converted into its isomeric form. It is converted into its isomeric फॉर्म। ये अपने नेक्स्ट आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म। आइसोमेरिक फॉर्म तो आइसोमर बना लेता है, और आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण ये ग्लूकोज और मैनोज जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिससे फ्रक्टोज के अंदर पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। फ्रक्टोज के अंदर पॉजिटिव टेस्ट मिलता है, आइसोमेरिक फॉर्म, एंड दैट इज ग्लूकोज। और वो कैसा रहता है? ग्लूकोज जैसा रहता है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है। और इसके कारण फ्रक्टोज में टेस्ट पॉजिटिव जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो ये तो हो गया देखो फ्रक्टोज। अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया है फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज क्या काम करता है? देखो यहां पे ये जो इसका आयोनाइज जो फॉर्म आएगा वो कैसा मिल सकता है? मेटल आयन के कारण। तो थोड़ी देर के लिए ये इसको मैं यहां पे ले आऊं,
इस H को उठा के मैं यहां लाया, है ना, तो ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मेट इज देयर C डबल बॉन्ड C, ये बॉन्ड यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये H किसके पास आ गया, इसके पास आ गया, तो ये हो गया OH, और यहां पे एक H माइग्रेट हुआ तो CH और ये OH ग्रुप ऑलरेडी है। नीचे के स्ट्रक्चर पे हमने कोई चेंज नहीं किया, तो CHOH होल थ्राइस CH2OH इसको एज इट इज रखते हैं। तो ये एक नया स्ट्रक्चर बनाया उसने, नया टॉटोमेरिक फॉर्म बनाया, है ना, नया टॉटोमेरिक फॉर्म बनाया। ठीक, अब फिर आफ्टर सम टाइम दैट हाइड्रोजन इज माइग्रेट हियर, ये हाइड्रोजन इसके पास और ये बॉन्ड इसके पास। ठीक है, तो बॉन्ड और हाइड्रोजन के माइग्रेशन के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा हो गया, देखिए CH डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, तो ये कुल मिला के CHOH का होल 4 हो गया CH2H, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज और मैनोस जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये कॉमनली आप अभी इतना ध्यान रखो कि टॉटोमेरिक फॉर्म है इसका ग्लूकोज, और इस टॉटोमेरिक फॉर्म के कारण फ्रक्टोज में पॉजिटिव मिरर टेस्ट बनेगा। तो फ्रक्टोज का टॉटोमर है ग्लूकोज, और टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण बेसिक आयंस के प्रेजेंस में Ag प्लस आयन, कॉपर प्लस आयन, ये सब आयंस क्या करते हैं, इसको टॉटोमराइज कर देते हैं, और इस टॉटोमराइजेशन के कारण फ्रक्टोज में मिरर टेस्ट पॉजिटिव जाएगा। तो जैसे ही आपको अभी एक बात ध्यान रखना है, रिएक्शन की कोई जरूरत तो है नहीं इसकी, तो क्या ध्यान रखेंगे, फ्रक्टोज में मिरर टेस्ट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मिरर टेस्ट इन फ्रक्टोज। तो एक हेडलाइन ध्यान रख लेंगे बस केवल, फ्रक्टोज गिव पॉजिटिव मिरर टेस्ट, फ्रक्टोज गिव पॉजिटिव मिरर टेस्ट, फ्रक्टोज गिव पॉजिटिव मिरर टेस्ट एंड ऑल्सो पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रक्टोज जो है उसमें बेसिकली कीटोन ग्रुप है, लेकिन कीटोन ग्रुप के साथ साथ फ्रक्टोज के अंदर, कीटोन ग्रुप के साथ साथ फ्रक्टोज के अंदर ऊपर में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी है, जहां से वो कीटोनाइजेशन या टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाएगा, और उस टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर के कारण वो हेक्सोज में चेंज हो जाता है। एल्डोहेक्सोज भी कह सकते हैं हम ग्लूकोज को, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, एल्डिहाइडिक ग्रुप तो एल्डोहेक्सोज, और जो फ्रक्टोज होता है उसको कीटोहेक्सोज कहते हैं, कीटोहेक्सोज 6 कार्बन का हेक्सोज, और कीटो ग्रुप है इसलिए कीटोहेक्सोज भी कहते हैं उसको। तो नेक्स्ट टेस्ट पर बात करेंगे। नाउ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो नेक्स्ट टेस्ट जिसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो 2 सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू solutions. Number 1 is the copper sulfate and B is the Ross's salt. पहला सॉल्यूशन है इसका कॉपर सल्फेट और दूसरा है Ross's salt. Ross's salt. ठीक है, and Ross's salt is the combination of CHOH, COONA and CHOH, COOK, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, टार्टरिक एसिड का सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट, टार्टरिक एसिड का सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट है रोसेस सॉल्ट। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट
सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉल्ड रोसेस सॉल्ट। रोसेस सॉल्ट को केमिकली क्या कहते हैं? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर के क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, दैट डिकम्पोज इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन क्यूप्रिक ऑक्साइड देता है, तो कॉपर आयन यहां पे एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कॉपर आयन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेंगे। कॉपर आयन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेंगे। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे एसिड में और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। दो डिफरेंट सॉल्यूशन का मिक्सचर है। इट इज मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस, कॉपर सल्फेट एंड रोसेस सॉल्ट। कॉपर सल्फेट एंड Rose's salt. The formula of Rose's salt is sodium potassium tartrate. तो copper sulfate with Rose's salt is called Fehling solution. Both the solutions are reacts to give cupric hydroxide and it is decomposed into cupric oxide, and where the copper ion are act as oxidizing agent. ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में पहुंचाएंगे, और इसके केमिकल रिएक्शन से हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी ऐसा ही है। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।